हाय गाइस, आज हम पैराग्राफ लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ पेपर के ऊपर, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर के ऊपर, या फिर वी मस्ट वैल्यू पेपर। मतलब तीनों टॉपिक का मीनिंग एक ही है, लेकिन आपको किसी भी तरह से ये आ सकता है। वैल्यू ऑफ पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर, या फिर वी मस्ट वैल्यू पेपर। मतलब पेपर की वैल्यू, पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे आज। और अगर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, लाइंस लिखनी है कुछ, वो भी मैं आपको इसके एंड में बताऊंगी कि किस तरह से आपने उसको करना है। ठीक है, तो तीन तरह से आपको आ सकता है, वैल्यू ऑफ पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर, या फिर वी मस्ट वैल्यू पेपर। तो चलिए करते हैं इसको, पैराग्राफ को। पेपर इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर अस। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. Paper is used in newspapers, office stationery, notebooks, books, packaging, etc. मतलब जो पेपर है वो किस चीज़ में यूज़ होता है? न्यूज़पेपर्स के लिए भी यूज़ होता है, ऑफिस में जो स्टेशनरी होती है, मतलब पेन पेंसिल वगैरह सब चाहिए होते हैं, वहाँ भी, नोटबुक्स के लिए भी यूज़ होता है पेपर, बुक्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और किसी चीज़ को पैक वगैरह करना होता है तो भी हमें पेपर की ज़रूरत होती है। हाँ, पहले वाला भी, इनके भी मीनिंग बता देती हूँ। पेपर इज़ ए वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर अस, कि पेपर जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड फॉर मैनी अदर पर्पजेज। जो पेपर जो है वो राइटिंग के लिए यूज़ होता है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारे और पर्पजेज के लिए भी यूज़ होता है। तो ये वाले लाइन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, 93% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम ट्रीज। 93% पेपर जो हम यूज़ करते हैं ना, या जो यूज़ किया जाता है इस दुनिया में, वो ट्रीज से आता है। तो ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। तो ट्रीज को कट किया जाता है पेपर बनाने के लिए। कटिंग ऑफ ट्रीज इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। और हमारे एनवायरमेंट के लिए जो कटिंग ऑफ ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब नुकसानदेह है। क्योंकि देखो, ट्रीज तो हमें चाहिए ना, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ट्रीज देते हैं। तो जितने हम ट्रीज काटते जाएंगे उतना ही हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होता चला जाएगा। सो वी शुड यूज पेपर वाइजली। तो हमें समझ बूझ से पेपर जो है वो यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज द एंटायर पेज फॉर राइटिंग। हमें, अगर हम एक पेपर ले रहे हैं तो उसको पूरे पेपर पर लिखना चाहिए। ये नहीं है कि आधा लिखा, थोड़ा सा लिखा और फेंक दिया। वी शुड राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। पेपर की दोनों साइड्स पर जैसे लिखना चाहिए, जैसे ये वाली साइड हो गई, और इसकी पिछली साइड को भी हमें यूज करना चाहिए। मैं जैसे ऐसे आपके लिए बनाती हूँ ना ये सब वीडियोस के लिए, तो पीछे इसके मैं रफ वर्क के लिए यूज करती हूँ। जैसे किसी वीडियो का वॉइस ओवर देना है, कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं पिछला वाला साइड भी जरूर यूज करती हूँ। तो आप सब भी जब भी पेपर यूज करें, दोनों साइड्स को यूज करें। पेपर आइटम्स शुड बी रिसाइकल्ड। और जो पेपर आइटम्स होती है ना, पेपर का कुछ भी जो बना हुआ है, ठीक है, उनको रिसाइकिल करना चाहिए, मतलब दोबारा से उनको यूज करना चाहिए। रिसाइकल्ड पेपर कैन बी यूज टू मेक कार्ड्स, एनवेलप्स, पेपर बैग्स, नैपकिन्स एटसेट्रा। तो जो रिसाइकल्ड पेपर है वो किस किस चीज़ में यूज हो सकता है? कार्ड्स बनाने के लिए, एनवेलप्स बनाने के लिए, पेपर बैग्स बनाने के लिए, नैपकिन्स बनाने के लिए यूज हम कर सकते हैं। और एफर्ट्स टू सेव पेपर कैन सेव मैनी ट्रीज। हमारा एफर्ट जो है पेपर सेव करने का, वो बहुत सारे ट्रीज को भी सेव करेगा, है ना। अगर हम पेपर सेव करेंगे तो उतने ही ट्रीज जो है वो कम कट होंगे। आप ये मत सोचना कि मेरे एक से क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने 10 पेपर 20 पेपर बचा भी लिए एक महीने में तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अगर हम सब लोग ही इस तरफ कोशिश करेंगे तो हो जाएगा हमारा, मतलब हम कुछ ना कुछ जरूर सेव कर पाएंगे ट्रीज को। इन दिस वे वी कैन सेव द एनवायरमेंट। और इस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। सेव पेपर, सेव ट्रीज, ये आपकी एंड वाली लाइन होगी। अगर आपको कोई स्पीच बोलनी है स्कूल में वैल्यू ऑफ पेपर के ऊपर, या फिर आपको असेंबली में बोलना है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि होता है ना कई बार कि कुछ ना कुछ ऐसे होती है कि आपको बोलना होता है असेंबली में खड़े होकर, तो उसके लिए आप बोल सकते हो वी मस्ट वैल्यू पेपर, या कि आप बोलो कि मैं आज इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर के ऊपर कुछ बात करूंगा, टुडे आई विल स्पीक ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर। ठीक है, स्पेशल आइटम वगैरह जब होती है तो और अगर आपको सेंटेंसेस में लिखना है, जैसे अगर आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो जैसे आप ये है ना, पेपर इज वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर अस, है ना, इसको सेंटेंस 1 बना दो। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस जो है, इट इज यूज फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड मनी फॉर मैनी अदर पर्पजेज, इसको सेंटेंस 2 बना दो। इसी तरह से ही आप
करते जाएंगे और आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपका आंसर हाँ में है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाएं। शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है और ये चीज़ बिल्कुल सच है। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।